आप सोचना शुरू कर दें कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है। कहीं भी अगर आपको कोई दुविधा हो तो फील फ्री टू कनेक्ट टू योर डॉक्टर। डॉक्टर्स हैं आपकी मदद के लिए। इनफैक्ट कोविड एरा में तो हम लोग डिजिटली भी कनेक्टेड हैं। देयर आर फोन नंबर्स, कुछ भी आपको परेशानी हो, शंका हो, आप हमसे कनेक्ट हो। कभी भी मैं तो ये सलाह नहीं देना चाहूंगी कि आप खुद से दवाई शुरू करें। कई बार एज अ साइकेट्रिस्ट मैं देखती हूँ कि हम दवाई लिखते हैं कि आपको 2 महीने की दवा दी गई है या 6 महीने की दवा दी गई है, आप लो एंड फिर मिलो। उनको लगता है कि हम 6 महीने के बाद दवा छोड़ सकते हैं, या उनको लगता है कि हम 2 महीने के बाद भी 2 साल 3 साल अपने मर्जी से जब भी कुछ हुआ अपना डॉक्टरी शुरू कर देते हैं। तो दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि हम जितने भी डॉक्टर्स हैं काफी दिनों के एक्सपीरियंस के बाद हम कुछ सलाह देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको किसी फार्मासिस्ट ने बोल दिया ये ले लो और खुद से शुरू कर दे। इसका दुष्प्रभाव भी काफी पड़ता है हमारे हेल्थ। बिल्कुल। और इस वक्त जो ब्लैक फंगस के केसेस हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये भी नजर आती है कि लोगों ने दवाओं का अतिरिक्त सेवन कर लिया, हाइजीन का ख्याल तो नहीं रखते हैं, और कितनी डोजेस और कब और क्या सिम्टम्स जनरेट होने पर लेनी थी, लोगों ने उन तमाम प्रोटोकॉल को कह दीजिए एक तरीके से दरकिनार कर दिया, और इसलिए भी ब्लैक फंगस के केसेस सामने आते हुए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त पटना से, राजेश। राजेश, आप अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, हमारा सवाल डॉक्टर निष्ठा से है। एक 5 इयर्स का बच्चा है जिसको 5-6 महीने से मोबाइल फोन और गैजेट की काफी लत लग गई है। तो वो उसे जब भी उससे मोबाइल फोन लेता हूँ तो वो काफी इरिटेट होता है और थोड़ा वायलेंट हो जाता है। तो मैं डॉक्टर निष्ठा से जानना चाहूंगा कि इस 5 इयर्स के बच्चे के लिए क्या प्रोसीजर हो सकता है। डॉक्टर निष्ठा सिन्हा, ये काफी सही सवाल है। अभी का जो फेज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये बस उस 5 साल के बच्चे के लिए नहीं, इनफैक्ट हम बड़ों के लिए या फिर यंगस्टर्स के लिए भी है। हम इसे कहते हैं, जैसे हम जितने साइकेट्रिस्ट हैं हमारे लिए एक ये डिसऑर्डर का फॉर्म है जिसे हम कहते हैं स्क्रीन एडिक्शन। सो हम लोगों ने सारे एज के हिसाब से ना एक टाइम होता है कि आप कितने टाइम के लिए किसी इंसान को दे सकते हैं। मान लो 5 साल का बच्चा तो इरिटेट होगा, उसको वो लत पड़ चुकी है, वो उसको एक इंटरनेट एडिक्शन या जो आप स्क्रीन एडिक्शन जो हम बोलते हैं। शुरू में आप कम करो, ऐसा नहीं है कि अचानक से आप बिल्कुल मोबाइल छीन के उसको हम लोग बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। इसका इलाज मतलब प्रॉपर इनफैक्ट इलाज करने की जरूरत होती है अगर ये काफी बढ़ गया है तो। इनिशियल फेज है तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक फिक्स्ड टाइम से धीरे धीरे उसको कम करना शुरू करें। जैसे नशे की लत होती है ना, वैसा ये आजकल इंटरनेट, आज के इरा का इंटरनेट एडिक्शन काफी बढ़ गया। इनफैक्ट कोविड टाइम में तो बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है लोगों को। दूसरी बात कि एज अ पेरेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है कि मिररिंग, बच्चे मिरर करते हैं कि एज अ गार्जियन आप क्या कर रहे हो। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कई बार होता है मदर फोन पे, फादर टीवी पे, हमारा उसका बड़ा भाई टीवी पे, फिर उस बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो भी मोबाइल या टीवी करेगा। तो मिररिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसे उसके साथ जाके थोड़ा गार्डनिंग कर लिया, उसके साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, उसको थोड़ा कुकिंग के काम में फंसाया, ठीक है बेटा ये ले आओ। या दूसरा कि मोबाइल जो वो अभी यूज कर रहा है उसको धीरे धीरे करके कम करना शुरू करें, और उसको ये बोले कि अगर तुम नहीं करोगे, या बेटा उसको प्यार से समझाए। बिल्कुल हम छीन लेंगे कि ओके वी आर पेरेंट्स एंड हमारे पास बहुत पावर है और हम आपका मोबाइल छीन लेते हैं, तो उसमें इरिटेबिलिटी आएगी, है ना। अगर फिर भी आपको परेशानी आती है, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अस, वी आर देयर। उसके लिए काफी ये भी बहुत जरूरी है डॉक्टर निष्ठा सिन्हा के पेरेंट्स बच्चों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, बच्चों को एंगेज कीजिए। वो उसके आदी होते हैं जब उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है कि वो हमें डिस्टर्ब ना करें, वो जो कर रहे हैं करते रहें, और फिर उसके बाद उनकी वो आदत जो है वो हमारे लिए ही परेशानी का सबब बन जाती है, और तब जाकर वो परेशानी पूरे परिवार की परेशानी बनती है। तो शुरुआत हमारी इग्नोरेंस से ही होती है, उसे भी देखने और जानने की जरूरत है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, राकेश। राकेश, आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने 2 तारीख को 2 मई को वैक्सीन का लिया था पहला जॉब जी। कि अब रिसेंट स्टडी आ रहा है कि वैक्सीन मिक्सिंग ओके, तो क्या मैं सेकेंड जॉब स्पुतनिक का ले सकता हूँ? डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि इन्होंने अगर पहली डोज जो है वो किसी और वैक्सीन की ली, तो अब क्या मिक्सिंग को जो कंसेप्ट अभी सामने लाया जा रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी है क्या, वो सेफ है क्या, ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, एडवाइजेबल है क्या? देखिए, अभी इंडियन कंडीशन में स्टडी नहीं हुई है। जब तक स्टडी नहीं होती है तब तक गाइडलाइंस नहीं आती है, लेकिन बाहर में कहीं स्टडी हुई है कि पहले आप कोविशील्ड
का जो एस्ट्राजेनेका वर्जन है वो लिए, उसके बाद फाइजर का लिए आप वैक्सीन, तो उसमें एंटीबॉडी अच्छी, या दोनों वैक्सीन अलग अलग मोड पे काम कर। तो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, सर आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, काफी ब्रेक हो रही है, लेकिन जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो हम अपने कॉलर तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। इस वक्त बेहतर ये होगा, देखिए आप पिक एंड चूज वाली कंडीशन पे मत जाइए, आपके सामने जो अवेलेबिलिटी कोरोना आता है ज्यादा पुरजोर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण वो वैक्सीन आपके अंदर या मेट्रो लग रहा था कि फिर से हम अभी जैसे कि मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी हर जगह अनसर्टेनिटी है, हम लोग नहीं जानते आगे क्या होगा, क्या हाल होगा, एक लैक ऑफ ऑप्शंस है। जैसे कि हमारे पास जो हम पहले कर पाते थे आसानी से, अभी हम नहीं कर पाते हैं और एक न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट आ गया है, सब कुछ चीजें बदल गई हैं पिछला 1.5 साल, इनफैक्ट सब कुछ बदल के रखा है सबके लाइफ में, भले वो बच्चा हो, बड़ा हो, या फिर हमारा एज ग्रुप, या वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो, या डिजिटल कनेक्टिविटी का मामला हो। दूसरा कि एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है, लगता है कि अगर हमें कुछ हो जाए या कुछ भी होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं या हमारा इवन फाइनेंशियल जो प्रेशर है लोगों पे कि उसको कैसे मैनेज करेंगे। जब फर्स्ट वेव था तो सबने हिम्मत रखा हुआ था, लॉकडाउन था, सबने काफी स्ट्रांग होके उसको फाइट किया एंड इट वाज सो गुड कि वी ऑल केम आउट ऑफ दैट फेज। लेकिन इसके पहले कि वैक्सीन आता हम सेलिब्रेट करना शुरू कर रहे थे कि अच्छा चलो थिंग्स आर गेटिंग बेटर, इवन ट्रिप्स शुरू हो गया, सब कुछ शुरू हो गया, लोगों को लग रहा था कि फिर से हम न्यू नॉर्मल से नॉर्मल कंडीशंस में जा रहे हैं। सबसे मुश्किल घड़ी तब आई जब सेकेंड वेव आया और उसने बहुत हार्शली हिट किया हम सबको। इस पे काफी इनफैक्ट हर परिवार में सबको बीमारी आई, सब काफी बुरी तरह इफेक्ट हुए क्योंकि 1.5 साल तक अपना बैलेंस बना के रखना काफी मुश्किल था। अभी फिर से हम लॉकडाउन के फेज के गुजर रहे हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि इट इज ओके नॉट टू फील ओके इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। सो एक्सप्रेस योरसेल्फ, बोलो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये चीजें परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जिसे हम कहते हैं अनम्यूट योरसेल्फ, बोलना जानो, एक्सप्रेस करना जानो, ये नहीं कि अपने ही अंदर उसको घुटन महसूस करो और उस प्रॉब्लम को और बढ़ने दो। बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो ऑलवेज मिलो, डॉक्टर से मिलो, हमारी सलाह लो। दूसरा चीज की जैसे आपका सवाल था कि अभी हम क्या करें, सो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ये कभी भी इमोशनल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं है। हम नाम तो हमने दे दिया है इसे सोशल डिस्टेंसिंग, बट मोर ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये, क्योंकि सोशली हम कनेक्टेड हैं, जैसे टीवी के माध्यम से या जूम प्लेटफॉर्म पे या इवन टीचर से कनेक्टेड हैं स्टूडेंट्स। सो इनकरेज दैट कि वो कनेक्टिविटी रहे, बड़े हों बच्चे हों, क्योंकि बच्चों पे भी बहुत असर पड़ रहा है, स्क्रीन एडिक्शंस बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी एक कॉलर का क्वेश्चन था, काफी टाइम उनको नेट मिल गया है, उनके पास वो कनेक्टिविटी वाला चीज, सर्फिंग शुरू हो गया है, नेट का सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी शेड्यूलिंग, हम एक प्लान से चलें। ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम है तो हम एक टाइम टेबल अपना भूल जाएं, मतलब या फिर बच्चों को एक स्टडी पीरियड और उनको क्रिएटिविटी की तरफ ले जाएं, जैसे ड्राइंग है, आर्ट है, डांस है, फिजिकल। दूसरा, एज अ फीमेल्स, मान लो आप वर्किंग वुमेन हो, आप काम करो, या वर्किंग वुमेन नहीं, आप मान लो घर पे भी रहते हो, घर को संभाल रहे हो, तो बच्चों को भी इन्वॉल्व करो छोटी छोटी चीजों में, जिससे उन्हें इंटरेस्ट आएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। आप कुकिंग कर रहे हो, आप गार्डनिंग कर रहे हो, इवन क्रिएटिविटी चीजों को बढ़ावा दो। तीसरा चीज कि एक नेट वाला चीज तो मैं हमेशा बोलूंगी कि एक लिमिटेड टाइम का एक्सेस हो उनके लिए, और स्लीप और एपेटाइट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम टीवी चैनल खोलिए और हम खाए जा रहे हैं, या हेल्दी चीज नहीं खा रहे हैं, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन, रिलीजियस चीजों का भी असर पड़ता है, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं जैसे कि बिल्कुल। ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर निष्का सिन्हा, कॉलर का सवाल लेने के बाद मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कैसे क्या ये भी एक तरीके का एडिक्शन है कि बच्चे आजकल खाते भी हैं, वो टीवी चलनी चाहिए, वो जो खाने को 10 मिनट 15 मिनट में खत्म किया जा सकता है उसे घंटे भी लगाए जा रहे हैं बच्चों की तरफ से। तो क्या ये भी एक एडिक्शन है और इस पर भी रोक की जरूरत है? इस सवाल का जवाब लूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ के हैं, बुद्धिनाथ झा, आप अपना सवाल पूछिए। नहीं होगी, कॉमन समस्या आ रही है कि स्टिमुलेट करती है डे टू डे एक्टिविटी। देखिए जब मैं आपसे जानना चाहूंगी, बच्चों को जब हम बच्चा, बिल्कुल सही आपने कहा,
सिचुएशन में इसका सिन्हा घर से निकल नहीं सकते। ये सही सवाल है एंड जैसा विभा भी बता रही हैं एंड डॉक्टर झा सर ने भी शेयर किया हम सबके साथ। घर ही मुश्किल है एंड जैसे कि हम जैसे हम बड़े हम आराम से कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि चलो बाहर जा सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम, या हम लोग बिजी हैं अपना घर को संभालना एंड फाइनेंशियल चीज सब चीज। बट सबसे ज्यादा असर पड़ा है बच्चों पे, जैसे बच्चे और बूढ़े खासकर। उन लोगों का पूरा दुनिया ही उनका स्कूल था, उनके फ्रेंड्स थे, बाहर जाना पार्क जाना सब कुछ बंद है, घर से निकल नहीं सकते। एक तरह से देखो कि कुछ दिन तक हमने उन्हें संभाल के रखा, बट अब 1.5 साल बहुत बड़ा ड्यूरेशन होता है। इवन ऑनलाइन मोड इंडिया के लिए वो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऑनलाइन मोड कई बार वो कनेक्ट होते क्लास से, कनेक्शन टूट जाता है, कई बार उन्हें असाइनमेंट मिलता है, उन्हें पता नहीं है। स्कूल ड्रेस पहन के जो प्रॉपर जो शेड्यूल होता था, जो पंक्चुअल होना होता था, वो सारा चीज गायब है अभी के सीन में। तो एंड दूसरा उनके साइकोलॉजिकल हेल्थ पे उनके अंदर भी डर है कि ये बार बार वो कोविड सुनते हैं ना, उन्हें लगता है ये क्या है, ये मुझे भी खांसी हो रही है, अब मेरे पेरेंट्स को हो जाएगा तो क्या होगा। कई फैमिलीज इनफैक्ट कोविड से इफेक्टेड भी हुई हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों पे भी उसका काफी बुरा असर पड़ता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि उन लोगों के लिए एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करे, एक प्रॉपर टाइम, कब उठना है, कब क्लास करना है, कब होमवर्क करना है, एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। एज अ पेरेंट्स हम सुपरवाइज करें, ये नहीं कि उनका लैपटॉप कनेक्ट करके एंड फिर हम गायब हो जाए। उनके साथ थोड़ा समय दें कि वो कर क्या रहे हैं लैपटॉप पे। कई बार वो क्लास ऑन है, साथ में मोबाइल पे उनका सर्फिंग चल रहा है, उनका ग्रुप बन गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन्हें स्क्रीन एडिक्शन से बचाएं, क्योंकि अगर इस घड़ी में उन्हें वो एडिक्शन हो जाए तो आगे जाके काफी मुश्किल आएगा। दूसरा वो कौन सा साइट एक्सेस है उनके पास, क्रिएटिविटी बढ़ाएं, उनको उनके फ्रेंड्स से जूम ऐप या जैसे भी है उनका मीटिंग कराएं उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ, सिंगिंग, डांसिंग, इवन आपका जो घर का काम है उसमें उनको इंगेज करें। और घर में एक्सरसाइज हुआ या फिर अपने साथ, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब हम लॉकडाउन फेज का बात करते हैं, हम कहते हैं मी टाइम एंड वी टाइम। सो उन्हें भी समय दे उनके लिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को भी उनका स्पेस दिया जाए, बच्चों को उनके एंगेजमेंट को बढ़ाया जाए, उनके साथ वक्त बिताया जाए। और वो तब जब बच्चे आपके साथ घर में कैद हैं, उन्हें पता है कि वो उनका जो पूरा डेवलपमेंट है वो बाहर जाकर होता है, बच्चों के साथ, उनके अपने एज ग्रुप के साथ खेल कर कूद कर। लेकिन अब वो सब कुछ बंद है, वो भी एक सीमित दायरे में है। तो पेरेंट्स की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपने बच्चों को वक्त देने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर निष्का सिन्हा और डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण वक्त को निकालकर लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने